नमस्कार दोस्तों, एमके ज्ञानिज्म में आपका स्वागत है। आपने अक्सर यह कथा सुनी होगी कि भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का सिर काट लिया था। लेकिन हम में से कितने लोगों को इसके पीछे का कारण पता है? शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। आइए जानते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का सिर क्यों काट लिया था। भगवान परशुराम विष्णु जी के उग्र अवतार माने जाते हैं। उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम जमदग्नि और उनकी माता का नाम रेणुका है। परशुराम इनकी सबसे छोटी संतान थे और बहुत ही आज्ञाकारी थे। इनके 4 बड़े भाई थे, जिनका नाम रुक्मवान, सुषेण, वसु तथा विश्वानस था। एक बार की बात है, ऋषि जगमदग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख वह काफ़ी समय तक उन्हें ही स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफ़ी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और वह महर्षि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काटने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में असक्षम रहे। एक ओर मां की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मातृ हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते उनकी मां निष्प्राण हो गई तथा लहू की धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने को कहा तथा दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज की स्मृति न रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की तथा मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।